हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10th जोन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 8.1 मैथ। पहले क्या पढ़ना है? इससे पहले फॉर्मूला पढ़ना है। पहला फॉर्मूला क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात। पहला है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, कोट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अब इसके बाद पढ़ेंगे ये त्रिकोणमिति टेबल। अब जैसे ये थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब जैसे साइन थीटा इज साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। ऐसे करके पूरा याद करना है। अब आगे पढ़ेंगे। पहला नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? ट्रायंगल ABC में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण एक हम लोग को पहले समकोण बनाना, एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें B जो है समकोण है, B 90 डिग्री का है, 90 डिग्री एंगल है, और AB इसमें 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहला नंबर में है साइन A कोस A, दूसरा नंबर में साइन C कोस C। तो पहले क्या करेंगे? पहला नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए प्रश्न 1 पहले उसका ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए करेंगे इसका नाम ABC। ये क्या है? 90 डिग्री। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है यहाँ पे? अब इसके हिसाब से साइन A के हिसाब से थीटा ये हो जाएगा, तो A के हिसाब से P परपेंडिकुलर ये हो गया, और A के हिसाब से थीटा के हिसाब से B बेस ये हो गया। हम लोग को क्या निकालना है? हाइपोटेनस। तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे। पहले हाइपोटेनस निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे। क्या है? H इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। H इज इक्वल टू अंडर रूट पी की जगह 7 है, 7 का स्क्वायर, और बी की जगह 24 है, 24 का होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 और 576 को 625 हो जाएगा। 625 का स्क्वायर ये करेंगे तो रूट निकालेंगे तो 625 को निकालेंगे तो 625 को 25 हो जाएगा। ये हम लोग का हाइपोटेनस 25 आ गया। तो हम लोग को क्या बोला है? हम लोग का H निकल गया, हाइपोटेनस निकला हुआ है, बेस निकला हुआ है, परपेंडिकुलर निकाला हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है? तो इसको क्या बोल रहा है? साइन A कोस A का वैल्यू निकालने बोला है, साइन C कोस C का वैल्यू निकालने बोला है। पहले हम लोग क्या करेंगे? साइन A और साइन B का, साइन A और कोस A का ये निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। साइन A कोस A, साइन A बराबर क्या हो जाएगा? P बाई एच। कोस A बराबर हो जाएगा B बाई एच। तो साइन A परपेंडिकुलर क्या है? कितना है? साइन A के हिसाब से परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर है।
और कोस ए के हिसाब से बेस है 24 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर। अब क्या है, साइन सी कोस सी, इसके हिसाब से अब क्या करेंगे, इसको थीटा मानेंगे, इसको थीटा कट कर देंगे, साइन सी को थीटा मानेंगे, तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। तो साइन सी बराबर पी बाई एच, कोस सी बराबर बी बाई एच। तो पी बाई एच परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर और कोस सी के हिसाब से बेस हो गया 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हो गया 25 सेंटीमीटर। यह हो गया पहला नंबर का आंसर। अब दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, आकृति 8 पॉइंट इतना में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति दिया हुआ है, आकृति पी क्यू आर है ना, पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर नहीं पता है, तो हम लोग निकालेंगे क्यू आर। पहले क्या करेंगे, दूसरा नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम लोग आकृति बनाएंगे, ये पी, ये क्यू, ये आर। पी क्यू दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्यू आर निकालना है, क्यू आर निकालना है 10 पी माइनस कोट आर, 10 पी बराबर पी बाई बी। 10 पी के हिसाब से पी इसको मानेंगे थीटा, पी 10 पी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। पी परपेंडिकुलर कुछ पता नहीं है, बेस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब निकालेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से p निकालने के लिए p इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 13 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 169, 12 का 144। इसको दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 और माइनस 144 करेंगे तो 25 आएगा। 25 को निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 5, परपेंडिकुलर का मान निकल गया। अब क्या करना है 10p माइनस कोट r का मान निकालना है। 10p माइनस कोट r, 10p इज इक्वल टू p बाई बी माइनस, नहीं ऐसे निकालेंगे, कोट r b बाई p। 10p के हिसाब से परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर और बेस 12 सेंटीमीटर और कोट, अब इसको थीटा ख़त्म कर देंगे, इसको करेंगे कोट आर के हिसाब से थीटा, ये हो गया थीटा कोट आर के हिसाब से परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो बेस कितना है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो अब क्या बोल रहा है 10p और कोट आर को माइनस करना है। 10p माइनस 10p कितना है 5/12 माइनस कोट आर 5/12 प्लस 5/12 और माइनस 5/12 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। ये हो गया दूसरा नंबर का आंसर। अब 3 नंबर बनाएंगे।
3 नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 नंबर में, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकल्पित कीजिए। कोस ए और टेन ए का मान निकालने बोल रहा है। पहला क्या है, सॉल्यूशन करेंगे 3 नंबर। पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल का नाम देंगे ए बी सी। क्या बोल रहा है तीसरा नंबर में, साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू P/H। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो P हो गया, P बराबर 3 और H हो गया 4, और बेस हम लोग को पता नहीं है, बेस निकालना पड़ेगा साइन ए के हिसाब से। ए के हिसाब से थीटा ये हो गया, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हम लोग का ये हो गया, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 4, और बेस हम लोग को निकालना है। तो बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे, बेस निकालेंगे √H² माइनस P²। H² की जगह में क्या है, हाइपोटेनस में 4 है, 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग का बेस आ गया 7 सेंटीमीटर, √7 सेंटीमीटर, √7 आ गया। अब क्या करना है, 3 नंबर में क्या बोल रहा है, कोस ए टेन ए का मान निकालने बोल रहा है। कोस ए टेन ए, कोस ए बराबर B/H, टेन ए बराबर P/B, P/B, कोस ए बराबर B/H। बी कितना, बेस कितना है, कोस ए के हिसाब से P √7 है, और H कितना है, 4 है, H 4 है। टेन P के हिसाब से, टेन ए के हिसाब से P कितना है, परपेंडिकुलर 3 है, और H B √7 है, 3, और बेस है √7। ये हो गया आंसर तीसरा नंबर का। अब 4 नंबर बनाएंगे। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि 15 कोट A बराबर 8 है तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 4 नंबर भी 3 नंबर की तरह लगभग सेम है। तो आइए 4 नंबर सॉल्व करते हैं। 4 नंबर सॉल्यूशन, पहले इसका एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल का नाम देंगे ABC। ABC क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 15 कोट बराबर 8A, 15 कोट A इज इक्वल टू 8। तो 15 इस तरफ गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। कोट A बराबर 8/15। तो कोट A का मान क्या है, B/P। तो ये कोट A के हिसाब से ये हो गया, इसको थीटा मानेंगे, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। इसमें बेस कितना है, 8, ये 8 हो गया, और परपेंडिकुलर कितना है, 15 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस नहीं है, तो हम लोग को हाइपोटेनस पहले निकालना होगा। हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे।
हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पी कितना है? पी है 15। 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर बेस है ये। 15 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 प्लस 8 का स्क्वायर करने के लिए 64। 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। 289 को उसका ये करेंगे तो नहीं ये करेंगे 289 को 17 से ये करेंगे, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। तो हम लोग का हाइपोटेनस कितना आ गया? 17। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या बोल रहा था 4 नंबर में? साइन ए सेक ए का मान निकालने बोल रहा है। साइन ए सेक ए। साइन ए बराबर पी बाई एच। सेक ए बराबर एच बाई बी। साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर 15 और हाइपोटेनस 17, तो पी हो जाएगा 15, हाइपोटेनस हो जाएगा 17। और सेक ए के हिसाब से एच हो जाएगा 17, बी हो जाएगा 8। एच हो जाएगा 17 और बी हो जाएगा 8। ये हो गया 4 नंबर का आंसर।